जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास की हार्दिक बधाई। आपके ऊपर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप इस पावन महीने में कहीं सुने जाने वाली कहानी सुन रहे हो। कान्हा जी के श्री चरणों में आपके मंगल की कामना करती हूँ। कान्हा आपको सदैव बहुत खुश रखे, आपके मन की हर इच्छा पूरी हो, जीवन में सुख शांति संपन्नता का वास हो, भक्ति महारानी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। अब आज इस वीडियो में आपको कार्तिक स्नान की 5 कहानियां सुनाती हूँ, जिसमें गणेश जी की कहानी, कार्तिक स्नान की कहानी, सीता माता के नित्यनेम की कहानी, पितरों की कहानी और गौ माता की कहानी सुनाती हूँ। कार्तिक मास में रोज नियम से कार्तिक की कहानियां जरूर सुनिए। एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक मास के ठाकुर की जय। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक दादी पोती रहती थी, जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी सुनने का नित्यनेम लिया हुआ था। वो एक कलश में जल भर कर और फूल रख कर कहानी कहा करती थी और गणेश भगवान का नाम लेकर अर्घ दिया करती थी। समय बीता, पोती जवान हुई और उसका विवाह हो गया। जब वो ससुराल जाने लगी, तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भर कर दे दिया और कहा, गणेश भगवान की कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। पोती विदा होकर ससुराल चली गई और चलते चलते रास्ते में सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या लाई हो और मैं क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा, ये लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसके संकट दूर करने चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, वहां हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोती से भरे हुए कुंडों को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वो खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहां उसने ससुर जी ने उसकी सास से कहा कि हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है, तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल लाकर बहू के लिए भोजन बना लो। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी आप ये मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाना। सास ने अपनी बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ, उसकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवानों से भर गई। अब ये देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा कि अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे कर लूं, और मेरा गणेश जी महाराज की कहानी कहने सुनने का नियम है। सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुना करूंगी। फिर बहू ने कलश में जल भरकर उसमें फूल डालकर गणेश भगवान की कहानी कही। घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन के भंडारे बन गए। अब ये सब देखकर सास और भी ज्यादा बहुत प्रसन्न हो गई, बहू तो बहुत अच्छी आई है। फिर सास खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने गई। तभी उसकी पड़ोसन ने कहा कि अभी तो तुम्हारे घर में दाल चावल भी नहीं थे, वो भी तुम मुझसे उधार लेकर गई हो, और अब इतनी जल्दी इतना सारा धन कहां से आ गया कि तुम ये मिठाइयां बांट रही हो। तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान के नाम की कहानी कहती है, ये सब उसी का फल है। अब सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि मैं भी गणेश भगवान की कहानी कहा करूंगी। गणेश भगवान की कहानी कहने से पड़ोसन का घर भी अन्न धन से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने पोती को दिया वैसे ही अपने सब भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी के दुख दूर करना, जीवन सुखों से भरना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास में गंगा स्नान की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बहू के साथ रहती थी। बहू बहुत सुंदर और संस्कारी थी। वो बूढ़ी औरत हर साल कार्तिक मास में कार्तिक स्नान और पूजा पाठ करती थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू मैं कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी जा रही हूँ। बहू बोली, ठीक है माँ जी। बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी मेरा भी बहुत मन है, आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए मैं भी जाना चाहती हूँ। सास ने कहा, नहीं बहू तुम्हारी अभी पूरी उम्र पड़ी है, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन है, बाद में कर लेना कार्तिक स्नान। अभी तो तुम मेरे साथ गई, अगर तो घर का काम काज कौन करेगा, ये भी तो देखना है। अब ये कह के बुढ़िया माई तो अपना सामान वगैरह लेके गंगा किनारे रहने चली गई। अब उधर घर पे बहू रह तो गई, बट उसका बहुत मन था कार्तिक स्नान करने का। उसने सोचा, अगर घर में बर्तनों में ही पानी मिल जाता तो मैं घर पे ही गंगा स्नान कर लेती। एक बर्तन में थोड़ा सा पानी बचा था, बहू उसी से स्नान करने बैठ गई और कहने लगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब इतना कहते के साथ ही गंगा माई आई और उसके सारे बर्तन भर दिए। बहू ने खूब स्नान किया। अब तो हर रोज सुबह जल्दी उठती, इसी तरह कहती और रोज सवेरे ही वो तो गंगा स्नान कर लेती।
एक दूसरी तरफ सास जब गंगा जी की नदी में स्नान कर रही थी तो एक रोज उसकी कान की बाली नदी में बह गई। उसने बहुत ढूंढा पर बाली नहीं मिले। उधर दूसरी तरफ घर में बहू नहाने बैठी, उसने फिर वही शब्द गाए, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और फिर गंगा माता उसके बर्तनों में ही आ गई। बहू स्नान करने लगी, गंगा जी के पानी के साथ बहू को कान की बाली भी मिली। अब कान की बाली देखते के साथ ही बहू तो पहचान गई, अरे ये तो माँ जी की बाली है। उसने बाली संभाल के रख ली। अब जब कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सास कार्तिक स्नान करके वापस घर आई। अब वो बड़ी दुखी दिख रही थी। बहू ने पूछा, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? तब सास ने सारी बात बता दी। बहू करने तो अच्छा गई थी, मेरी कान की बाली खो गई। तो बहू ने कान की बाली वापस ला के अपनी सास को दे दी। अब उसकी सास ने पूछा कि ये बाली तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने तो नदी में बाली को बहते हुए खुद देखा था। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई कि कैसे वो नहाते समय गंगा माता को याद करती थी और गंगा माता हर रोज यही घर में उसे गंगा जल देती थी और उसी में वो गंगा स्नान कर लेती। सास मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मेरी बहू तो कितनी संस्कारी है और मन की साफ है, तभी तो गंगा माँ खुद यहाँ आती है और इसको कार्तिक स्नान कराती है। अब सास बहू मिलकर हर साल गंगा स्नान करने लगी और कथा कहानी कहती सुनती। इस तरह जो कोई भी कार्तिक स्नान करता है, इस कथा को कहता सुनता, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे गंगा माता, जैसे अपनी बहू पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय। अब सुनते हैं तीसरी कहानी, सीता माता के नित्यनेम की कहानी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पीवो राम, सूत के पल का पोटो राम, चाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता माता का 12 साल का नित्यनेम की ये कहानी कहने का नियम था। सीता माता कहानी कहती और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी अब किसे सुनाऊंगी? भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं की पाल पे जाके बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पे जाके बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन, मेरा 12 बरस की नित्यनेम कहानी कहने का नियम है और तुम सुन लो। तो बहू बोली, अगर मैं आपका नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी, पानी भरा और चली गई। जब घर पहुंची तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सर पर लेकर आई है? बहू बोली, सासू जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुनो, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अब अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पे पहुंची। उसने देखा सीता माता कुएं पे बैठी हुई है। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 1 या 4 बार सुनूंगी, सुनाओ मुझे। सीता माता ने कहानी कही, सास ने सुनी। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम के जैसी पहले जैसी सुंदर हो गई, घड़ा सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुमने सब कैसे सही किया? सासू बोली, तू दोष लगा कर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। अब दोनों ही बड़ी खुश हो गई। बहू ने पूछा, माँ जी वो कौन थी? सास बोली, वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, तू भी सुन ले। सास ने कहानी कही, बहू ने सुनी। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कहानी कह सुन लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा सी आंच दे दो। सास कहने लगी, अभी तक तो हमने आंच जलाई नहीं है। तो वो बोली, तुम तो सुबह 4 बजे से उठी हुई हो, अभी तक क्या कर रही थी? तब वो दोनों बोले कि हम तो नहा धोकर पूजा पाठ करके सीता माता की कहानी कह रहे थे। पड़ोसन बोली, कहानी से क्या होता है? सासू बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो बहन मुझे भी सुना दो। अब सास बोली, हाँ तू भी सुन ले। सास ने कहानी कही, बहू और पड़ोसन ने सुनी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जी मोरा, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी।
सीता माता ने उनके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके भरियो। लक्ष्मी जी का घर में स्थायी वास हो। प्रेम से बोलो सीता माता की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान के पितरों की चौथी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था और उसकी पत्नी का नाम कमला था। रमेश खेती करके अपना घर चलाता था। रमेश की कोई भी संतान नहीं थी। दुर्भाग्यवश रमेश की जब भी कोई संतान होती तो वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इसी तरह रमेश को 6 पुत्र हुए, पर सभी 6 पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस दुख के कारण रमेश और उसकी पत्नी कमला हमेशा दुखी रहते। धीरे धीरे समय बीता। रमेश और कमला बढ़ती उम्र के साथ और दुखी रहने लगे। अब ऐसा समय आ गया कि रमेश के पास जो भी पशु थे, उन पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया। अब खेतों से भी उपज बहुत कम होने लगी। एक के बाद एक दुख आने से रमेश और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते। रमेश और उसकी पत्नी उदास होकर खेत पर बैठे तो रमेश की नजर खेत पर गए एक पीपल के पेड़ पे लगी। पीपल का पेड़ भी सूख गया था। एक दिन की बात है, रमेश और कमला पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए दुखों के बारे में बात कर रहे थे। संतान खोने का भारी दुख तो था ही, लेकिन बाकी के संकटों से भी उनका मन बहुत ज्यादा दुखी था। वो दोनों बातें करते करते जोर जोर से रोने लगे। तभी उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब महात्मा ने रोने की आवाज सुनी तो महात्मा ने सोचा कि ऐसा क्या दुख है जो ये स्त्री पुरुष एक साथ रो रहे हैं। अब ये सोचकर महात्मा उन दोनों पति पत्नी के पास पहुंच गए। रमेश और कमला ने जब महात्मा जी को देखा तो वो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महात्मा जी को प्रणाम किया। तब महात्मा जी ने पूछा कि तुम दोनों रो क्यों रहे हो। तब रमेश ने बताया कि हम दोनों कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब तो हमारा कोई जानवर भी हमें सुख नहीं देता, ना ही खेतों में कुछ उगता है। ये दुख हमसे झेला नहीं जा रहा। रमेश ने सारी बातें उन महात्मा जी को बता दी। रमेश और उसकी पत्नी की ये दशा देखकर महात्मा जी बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक का पावन महीना कल से ही शुरू हो रहा है। तुम्हारे खेत में जो ये पीपल का पेड़ है, यही तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार का दिन छोड़ के अन्य सभी दिन इस पीपल को दूध जल से सींचना। साथ ही सुबह शाम दोनों समय दीपक जगाना। रविवार को पीपल पर जल अर्पित मत करना। साथ ही पूरे कार्तिक के महीने सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आए संकट कट जाएंगे। ऐसा कह के वो महात्मा जी वहां से चले गए। रमेश और उसकी पत्नी ने महात्मा जी के कहे अनुसार उस पीपल के पेड़ को सींचना शुरू कर दिया और दीपक भी जगाने लगे। देखते ही देखते रमेश के सारे कष्ट दूर हो गए और वो पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसलें लहराने लगी। रमेश के पशुओं ने दूध देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। 1 वर्ष के अंदर ही रमेश के घर फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब रमेश और कमला पुत्र पाकर बड़े खुश थे। उनके जीवन में सारी खुशियां आ गई थी। उनके घर में सुख समृद्धि संतान का वास हो गया था। एक दिन रमेश और उसकी पत्नी अपने खेतों पर गए थे। उनको फिर से उस महात्मा जी के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पुत्र सहित उस महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि आपके ही आशीर्वाद से हमें संतान मिली है और सभी सुख मिले हैं। तब उन महात्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, ये मेरा आशीर्वाद नहीं है बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम पर लगा हुआ था। पितृ दोष होने से ही घर में संतान नहीं होती, कर्ज होने लगते हैं, घर से लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता का वास हो जाता है और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों को खुश रखना चाहिए तथा पीपल की पूजा करते रहना चाहिए। पितरों की शांति के लिए पीपल की पूजा सबसे ऊपर बताई गई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल को जल अर्पित करना चाहिए। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य पे कोई संकट नहीं आता और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। हे पीपल देव, जैसे आपने उन पति पत्नी पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलो पीपल देव की जय। अब अंतिम कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है, गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाला था, पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं मिला था। शादी के 30 साल बीत चुके थे, उनके धन का कोई उत्तराधिकारी ही नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं है, हमारे मरने के बाद ये सारा धन बेकार है, ये धन हमारे किस काम का। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक मुझे गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म तो सुधर सके। पूरा समय घर में मैं अकेली ही रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हाँ भी भर दी, लेकिन कई दिन निकल गए, सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए, पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाया।
गाय के लिए कपड़े भी सिलवाए। अब सेठानी रोज गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूरी खीर बनाती, उसका भोग लगाती। फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गौओं को खिला देती थी। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय की पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है, आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बुलवा लाइए। तब सेठ जी ने गांव के ही पंडित जी के पास गए और बोला, पंडित जी कल आप मेरे घर आना के खाना खाने पधारना, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हानि भर दी। पंडित जी मनी मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय मिलेगी, मैं गाय उसकी देखभाल कैसे करूंगा, मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है, मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना भी नहीं खिला सकता, मैं गाय को कहां से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे, एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दलिया भरा, एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वो गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के पकवान बनाए, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने के लिए न्योता तो दे दिया था ना, सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक तो पंडित जी खाना खाने के लिए आए ही नहीं है। अब सेठ जी ने कहा कि हाँ, मैं तो बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी आप सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए, आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हो, हमारी सेठानी जी आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है, साथ ही बहुत सा धन भी देगी। अब ये बात सुनते ही पंडित जी का मन तो बहुत खुश हो गया। वो तुरंत ही तैयार होकर नौकर के साथ ही सेठ जी के घर पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी की खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारे धन मिला। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय के बाद ही सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। मार्ग में वैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गौ माता आ गई। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें वैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली और दोनों बड़े आराम से वैतरणी नदी पार कर गए। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सेठानी ये क्या चमत्कार हुआ, तुमने कब गाय दान करी। तब सेठानी ने सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो मैंने चांदी की गाय पूरे साल भर पूजी। गाय के उद्यापन से चांदी की वो गाय बहुत सारे धन मैंने दान में दिया था और ये उसी का फल है कि आज हमने वैतरणी नदी बड़े आराम से पार कर ली है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उसे यम मार के दुख नहीं देखने पड़ते हैं। हे गौ माता, हे यमराज जी, इस कहानी का फल सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले सबको देना। प्रेम से बोलो गौ माता की जय। कार्तिक मास के ठाकुर की जय।